नमस्कार। ये फ़ोटो आप ध्यान से देखिए। मेरे ख्याल से आप सब इनको पहचानते हैं, सारे के सारे लोग इन्हें पहचानते हैं। और इस महिला का फ़ोटो देखिए, क्या आप इन्हें पहचानते हैं? शायद आपका जवाब हो नहीं। आप इसलिए नहीं पहचानते हैं क्योंकि जो पहली फ़ोटो थी वो राजमाता सोनिया गांधी जी की फ़ोटो है। उन्हें सारे के सारे लोग जानते हैं। पहली तस्वीर में इंदिरा नेहरू और फिरोज़ खान की बहू स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पत्नी आदरणीय सोनिया गांधी जी हैं, इसलिए सारे के सारे लोग उनको जानते हैं। जिनका बहुप्रचलित नाम तो सोनिया गांधी है, वास्तविक नाम एंटोनियो माइनो है, जिनको सारे के सारे लोग जानते हैं। वो इसलिए सारे लोग जानते हैं क्योंकि वो अपना देश छोड़ करके भारत आई, उन्होंने यहाँ पर राजनीति की, उन्होंने यहाँ पर राजनीतिक भूमि तलाशी, इसलिए सारे के सारे लोग जानते हैं। वो इसलिए भी जानते हैं लोग क्योंकि वो भारत की सर्वाधिक अमीर महिलाओं की सूची में शामिल हुई, इसलिए उन्हें सारे लोग जानते हैं। वे निश्चित रूप से भारत की बहू हैं, उनका सबको उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उन्हें आप नहीं जानते हैं। उन्हें आप इसलिए नहीं जानते हैं क्योंकि वो भारत माँ के अमर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पत्नी एमिली शेंकिल हैं, जो भारत नहीं आई, जर्मनी में ही रह गईं। वो भारत नहीं आई इसलिए लोग उन्हें नहीं जानते। उन्होंने यहाँ पर आकर के राजनीति नहीं की, इसलिए लोग उन्हें नहीं जानते। उनकी बेटी अनीता अफाफ ने किसी हनुमान मंदिर में जा कर के कुछ सीटें जीतने के लिए यहाँ पर प्रियंका गांधी की तरह ढोंग नहीं किया, इसलिए आप उनको नहीं जानते। उन्होंने और अनीता अफाफ के पति ने यानी एमिली शेंकिल के दामाद ने किसी भी प्रकार से गरीबों, किसानों, मजदूरों की ज़मीनें नहीं लूटी, इसलिए आप एमिली शेंकिल को नहीं जानते। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। और जिन्हें सोनिया गांधी जी को जानते हैं, समस्या हमारे देश में ये है कि कहा जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है कि विदेशी होने की वजह से उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। भारतीय परंपरा, भारतीय मनीषा कभी भी ऐसा नहीं कहती रही। हमारी माँ जानकी जनकपुरी से आती हैं और पूरा जग उन्हें जगदम्बा मानता है। हम भारतवासी उन्हें जगदम्बा मानते हैं। लेकिन यह जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि वो विदेश से आई हैं इसलिए लोग उनके साथ ऐसा कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सोनिया गांधी जी से मैं कहना चाहता हूं, कौन सी बहू ऐसी होती है जो अपने घर में आने के बाद में अपने पूर्वजों को मानने से इनकार कर देती है? सोनिया गांधी जी ने यही किया। उन्होंने भारत में आकर के राम को मानने से इनकार किया। उन्होंने रोम को मानना तो जारी रखा, लेकिन राम को मानने से इनकार किया। उनकी सरकार में राम सेतु तोड़ने तक की बात हुई। उनकी सरकार में सुप्रीम कोर्ट में, न्यायालयों में ये हलफनामा दिया गया कि राम तो कहीं हुए ही नहीं। जब कोई बहू घर की परंपराओं का ऐसे उपहास उड़ाएगी तो निश्चित रूप से उसे कोई भी पसंद नहीं करेगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जो महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपने राम के अस्तित्व को ना नकारा होता, जिस देश में लगभग करोड़ों करोड़ों नाम में राम किसी तरह जुड़ा हुआ है, आपने उस व्यक्ति का अस्तित्व न नकारा होता तो आज इस भारत देश ने आपको न नकारा होता। मुख्य बात यहाँ पर अर्नब की बात नहीं है, यहाँ पर आपकी असहनशीलता की बात है। ये असहनशीलता की पराकाष्ठा है। आप जिस भारत पर असहिष्णु होने का इल्ज़ाम लगाती हैं, आप जिस भारत पर असहिष्णु होने का आरोप मरती हैं, वही भारत में आपको इतना मान सम्मान मिला। आप 10 साल तक आपकी सरकार चली, लेकिन जिस देश को आप असहिष्णु कह रही हैं उसी देश में एक पत्रकार के ऊपर हमला किया जा रहा है। वो एक पत्रकार जिसने कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ जैसे ग्रेजुएट को अनपढ़ कहा था, जो कि गोरक्षनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर हैं, महंत है, उनको धर्म से अनभिज्ञ बता दिया जिस पत्रकार ने। आज जब उसी पत्रकार ने आपसे सवाल कर लिया तो आपको बहुत कष्ट हो गया, उसके ऊपर हमले हो रहे हैं। आपको शायद पता होना चाहिए कि योगी बाबा के भी 2 संगठन हैं, उनके समर्थकों की संख्या बहुत है, लेकिन उनमें से किसी ने अर्नब गोस्वामी के ऊपर उस समय हमला नहीं किया। ये असहिष्णुता की पराकाष्ठा है और एंटोमानियो के समर्थक उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। और ये लोग कुछ लोगों को भक्त कहते हैं। ये कहते हैं कि कुछ लोग भक्त हैं, जो मोदी की बात कर देता है वो भक्त हो जाता है। लेकिन आपकी भक्ति का इतिहास बहुत पुराना है। आपके एक नेता, कांग्रेसी नेता 1989 में मुकेश शर्मा जी जो थे, उन्होंने एक सफदर हाशमी नाम के कम्युनिस्ट नाटककार, एक गीतकार, एक कलाविद को जो इंदिरा गांधी के खिलाफ में नाटक कर रहा था, उसे नाटक करते हुए मुकेश शर्मा ने उसकी हत्या कर दी, उसे मार डाला। यह सबसे बड़ी असहिष्णुता है। और भक्ति जिसे आप कहते हैं, भक्ति क्या होती है?
भक्ति तो वो होती है जो इंदिरा गांधी जी जब जनता पार्टी की सरकार में गिरफ्तार हुई तो उन्हीं इंदिरा गांधी को छुड़ाने के लिए उनके दो भक्त देवेंद्र पांडे और भोला पांडे नाम के लोगों ने 80 के दशक में लखनऊ से दिल्ली जाती हुई एक फ्लाइट का अपहरण कर लिया। भक्ति इसे कहते हैं, भक्ति इसे कहते हैं जो 130 लोगों की फ्लाइट का अपहरण करवा लेती है और लखनऊ से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट को लखनऊ से बनारस में उतारना पड़ा, इसे भक्ति कहते हैं। इन्होंने पूरे देश में अर्नब के खिलाफ तो एफआईआर की हैं, पूरे देश में जहां जहां कांग्रेस शासित राज्य थे वहां पर अर्नब के खिलाफ तो एफआईआर की है, लेकिन एक भी एफआईआर मौलाना साद के खिलाफ नहीं की है। इसलिए आपका चरित्र इस मामले में दोषी है। और आदरणीय सोनिया गांधी जी देश के प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर बोले और राहुल गांधी जी उन्हें चौकीदार चोर है बोले, प्रियंका गांधी जी कमजोर हैं बोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनके ऊपर अगर कोई कुछ कह दे तो सारे के सारे भक्त चमचे आकर के बिलबिलाने लग जाते हैं। जैसे किसी कीड़ों के नाली के अंदर कीड़ों पर जैसे तेजाब की बोतल डाली जाती है तो वैसे ही बिलबिलाने लगते हैं। जिन लोगों ने इतने सालों से देश को लूटा है, जिनके राष्ट्रीय दामाद ने देश के किसानों की जमीन हड़प ली है, उनके खिलाफ बोलना इस देश में अपराध हो गया है। वेदव्रत वाजपेयी अक्सर कहते हैं कि चर्चाएं तक बंद हो गई देश प्रेम बलिदानों की, पूरी आज़ादी बंधक है बस दो चार घरानों की। इन्हीं दो चार घरानों ने पूरी आज़ादी को बंधक बना करके रखा गया था। ये वही राजमाता हैं जिन पर मिशनरियों को प्रश्रय देने का आरोप लगा है, जो धर्मांतरण के बहुत ज़्यादा दोषी लोग हैं। मतलब आज स्थिति ऐसी है कि असली नाम लेना गुनाह हो गया। मेरा नाम कमल आग्नेय है और असली नाम है कमल कुमार वर्मा, मैं जिसे बड़े गर्व के साथ कहता हूं। अब तो इस देश में ऐसी भी स्थितियां आने वाली हैं, कुछ दिन बाद शक्तिमान को गंगाधर कहना भी अपराध हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। गलत को गलत बोलने में क्या गलत है। और अंत में मैं एक विशेष बात आप सबसे कहना चाहूँगा और विशेषकर जो कांग्रेसी मित्र हैं उनसे कहना चाहूँगा, आपके घर में भी राम की पूजा होती होगी, आपके घर में भी कृष्ण की पूजा होती होगी, लेकिन जिसने राम और कृष्ण को नकार दिया है, इसलिए चार पंक्तियां आपसे जरूर कहना चाहूँगा कि सोचिएगा, सुनने के बाद सोचिएगा कि मैंने क्या कहा है। भूतकाल में जो हो चुका तो हो चुका, परंतु भावी परिणाम अधोगामी कब छोड़ोगे। गोस्वामी का केस अब स्वामी जी लड़ेंगे तब, बोलो अब प्राण नीच वामी कब छोड़ोगे। जिसने लिया डकार अधिकार भारत का, जिसने लिया डकार अधिकार भारत का, उस परिवार की गुलामी कब छोड़ोगे, उस परिवार की गुलामी कब छोड़ोगे। और राम को ना मानती जो उसे मानते हो हाय, राम को ना मानती, राम को ना मानती जो उसे मानते हो हाय, राम को ना मानती जो उसे मानते हो हाय। राम नामी वालों रोम नामी कब छोड़ोगे, राम नामी रोम नामी कब छोड़ोगे। आप सबका बहुत बहुत आभार इस वीडियो को सुनने के लिए। आप सबसे निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को शेयर करें, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर इसको अधिक से अधिक बढ़ाएं, फेसबुक पेज पर फॉलो करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को बढ़ाते चलें। नमस्कार।